ये स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली क्या हमें पीछे ले जाकर खड़ा कर देता है? क्या हम जानते ही नहीं क्या कूटनीति चल रही है? बहुत कुछ सुनता हूँ, सीखता हूँ, और फिर 5 आपने पॉलिटिकल लीडर्स को बुला दिया, मैं अकेला वहां क्या कर रहा हूँ डिप्लोमेट में? बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। डिप्लोमेट्स भी हम चाणक्य नीति पर विश्वास करते हैं। उसने 2400 साल पहले कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। उसने ये कभी नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो मेरा भी दुश्मन बने। भारत से हमने कहा क्यों? बोले कि यूक्रेन की अखंडता पर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हमला हुआ है और आपने गाली नहीं दी रूस को। तो हमने कहा गलवान में चीन ने हम पर हमला किया था, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर, आपने जो स्टेटमेंट दिया था जरा उसकी कॉपी भेजेंगे हमें? खामोशी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मेरे संबंध रूस के साथ डेलिकेट नहीं है। ये जो दोगलापन होता है ना इन लोगों का, उसको हमने पूरा एक्सपोज किया था। नहीं सर, यहाँ पर एक्सपोज करने में नाकाम साबित हुए क्या? मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेती हूँ आपसे, नाकाम हुए क्या हम पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में? बिल्कुल नहीं। मैं अपने कोर्ट पे पहनता हूँ 2047 2047 तक मुझे विकसित भारत बनना है। पाकिस्तान बीच में एक चूहा है मेरे लिए। मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ। मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब ने पीएम नरेंद्र मोदी को क्या कहा कि कनाडा से आप आ जाइए जरा। अमेरिका पीएम साहब ने क्या बोला? कौन से देश में ये ताकत है कहने की सॉरी मैंने क्रोएशिया को वादा किया हुआ, मैं नहीं आ सकता? आपको मेन्यू बता दूं लंच का क्या है? पहली चीज है जिहादी बिरयानी, उसके बाद आतंकी मुर्ग, उसके बाद कातिल दाल, उसके बाद आत्मघाती नान, उसके बाद गदर मिठाई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट में गरिमा की गरिमा गई। आज की डिबेट बेहद मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज मंच पर मौजूद थे भारत के जाने माने पूर्व राजनयिक दीपक बोरा जी, और सामने थी दरबारी एंकर गरिमा सिंह, जो हर बार की तरह सरकार के खिलाफ अपना एजेंडा लेकर आई थी। जैसा कि आप जानते हैं, गरिमा सिंह का हर सवाल सिर्फ बहस के नाम पर सरकार की विदेश नीति को निशाने पर लेना होता है, लेकिन इस बार उन्होंने जिससे सवाल पूछे वो थे दीपक बोरा जी, जो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के महारथी माने जाते हैं। अब जो हुआ वो इतिहास बन गया। दीपक बोरा जी ने बेहद शांत, शालीन और तथ्यात्मक अंदाज में गरिमा सिंह की पूरी एजेंडा पत्रकारिता की परतें खोल दी। उन्होंने न सिर्फ भारत की विदेश नीति को शानदार ढंग से समझाया, बल्कि यह भी बता दिया कि कैसे आज का भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। तो आइए देखते हैं कैसे दरबारी एंकर के सवालों की हवा निकाल दी गई और कैसे गरिमा सिंह की गरिमा इस डिबेट में तार तार हो गई। चालू करो बे। चाहिए क्या कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान? और अगर आरपी सिंह सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वी आर अनअवेयर, हमें नहीं पता क्या कूटनीति पाकिस्तान और अमेरिका की चल रही है, ये स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली क्या हमें पीछे ले जाकर खड़ा कर देता है? क्या हम जानते ही नहीं क्या कूटनीति चल रही है? इज इट अ फेलियर? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभारी हूँ। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सुनता हूँ, सीखता हूँ। गजब बेइज्जती है। और फिर 5 आपने पॉलिटिकल लीडर्स को बुला दिया, मैं अकेला वहां क्या कर रहा हूँ डिप्लोमेट में? बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। 5 वन एंड ओनली ऑथेंटिक वन सर, वन एंड ओनली ऑथेंटिक वन, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। ये जो अभी पहले आपने शुरू किया ये कमिटीज का, ये कमिटीज मैं तो रहा हूँ, कमेटी में बैठा हूँ। एक सिस्टम होता है, कमेटी अपॉइंट की जाती है, 10 सदस्य हैं, 15 हैं, 20 हैं, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है भाई कितनी कमिटीज में वो बैठे हैं, जो जनरल असेंबली के सदस्य हैं। मेन कमिटीज होती हैं, सब्सिडरीज कमिटीज होती है, फिर कमिटी खुद चेयरपर्सन को इलेक्ट करती है और वाइस चेयरपर्सन। ये कानूनी सिस्टम है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स तो आप जानती हैं कि चाचा मैकडोनल्ड ट्रम्प का तो बहुत दबदबा है, वो बताता है भाई इसको बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो। सेकेंड थिंग मैम, सर ये तो गलत नहीं कह रही हूं मैं कि अमेरिका की हरी झंडी के बगैर पाकिस्तान को जितने पॉइंट मैंने गिनाए कुछ ना मिलता। यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसके बिना नहीं होता। मैम दूसरी चीज ये है कि भारत की तरह हम भी जो हमारे संबंध होते हैं कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। चाणक्य ने 2000 साल पहले, वो तो हमारा भगवान है, मेरे जैसे डिप्लोमेट्स के लिए हम तो चाणक्य नीति पर विश्वास करते हैं। उसने 2400 साल पहले कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। उसने ये कभी नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो मेरा भी दुश्मन बने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मिसाल के तौर पे मैं, और ये मेरे जहन में है, दिस इज वेरी रिसेंट, जब हमने रूस की आलोचना नहीं की थी जो उसने यूक्रेन पे किया है, तो यूरोपियन यूनियन के एक बहुत महत्वपूर्ण, सुन लीजिए इसको, और मैं जितने हमारे प्रवक्ता हैं मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको सुन लें, उन्होंने हमें फोन किया, बहुत महत्वपूर्ण मेंबर ऑफ द ईयू, बोले कि हम बहुत नाराज हैं भारत से। हमने कहा क्यों? बोले कि यूक्रेन की अखंडता पर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हमला हुआ है और आपने गाली नहीं दी रूस को। तो हमने कहा अरे हम तो भूल गए, जब गलवान में चीन ने हम पर हमला किया था, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर, आपने जो स्टेटमेंट दिया था जरा उसकी कॉपी भेजेंगे हमें? खामोशी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बात तो सही है। सिर्फ वो बोले हमारे संबंध जो हैं चीन के साथ वो बड़े डेलिकेट हैं। अच्छा, और मेरे संबंध रूस के साथ डेलिकेट नहीं है? ये जो दोगलापन होता है ना इन लोगों का, उसको हमने पूरा एक्सपोज किया था। अब नहीं सर, यहाँ पर क्या हम पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करने में नाकाम साबित हुए क्या? मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेती हूँ आपसे, नाकाम हुए क्या हम पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में? बिल्कुल नहीं मैम, मेरी प्रायोरिटी क्या? मेरी प्रायोरिटी डेवलपमेंट है मैम। मैं यहाँ कहीं अपने कोर्ट पे पहनता हूँ 2047 2047 तक मुझे विकसित भारत बनना है। पाकिस्तान बीच में एक चूहा है मेरे लिए मैम, मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ। आप देखिए मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब ने पीएम नरेंद्र मोदी को क्या कहा है कि कनाडा से आप आ जाइए जरा। अमेरिका पीएम साहब ने क्या बोला?
कौन से देश में ये ताकत है कहने की सॉरी मैंने क्रोएशिया को वादा किया हुआ मैं नहीं आ सकता, आप आइएगा क्वाड की मीटिंग भारत में और वहां मुलाकात। लेकिन अगर हम इतने ताकतवर हैं कि हमने उनके न्योते को ठुकरा दिया तो ताकत तो यहाँ दिखनी चाहिए कि ट्रंप साहब एक ट्वीट करें, भाई ईरान इसराइल के युद्ध के बीच लौट गए, अमेरिका आसिम मुनीर के साथ लंच करना था, तो ट्रंप साहब ये ट्वीट करके कह दें कि मैंने गलत कहा, इंडिया और पाकिस्तान की मीडिएशन में यूएस की कोई भूमिका नहीं है, देयर इज नो ट्रेड डील। अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? यू थिंक अमेरिका इज कंसर्न्ड अबाउट दिस? आपको मेन्यू बता दूं लंच का क्या है? पहली चीज है जिहादी बिरयानी, उसके बाद आतंकी मुर्ग, उसके बाद कातिल दाल, उसके बाद आत्मघाती नान, उसके बाद गद्दर मिठाई। ये आई मीन आई एम जोकिंग, आई एम नॉट सीरियस फॉर दिस इज मेंट टू बी द मेन्यू। उनको क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं डील करता हूं, मैं अमेरिका ने मुझसे कहा था रूस से संबंध तोड़ दो, क्यों तोड़ू? हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। तो लेकिन सर एक सेकंड, इस पूरे मामले में अमेरिका क्या वाकई गर्दन पकड़ने की कोशिश में है? ट्रेड डील, मीडिएशन, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। ये जो वहां का राष्ट्रपति है, ये तो सवाल आप उससे पूछे ना, उसकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, नरगिसी पर्सनालिटी। मैं सबसे होशियार, सबसे शक्तिशाली, सबसे बहादुर, सबसे ये सबसे वो, ये तो है, वी ऑल नो। नहीं सर, अमेरिकी कोर्ट में हलफनामा जो दिया उसमें भी झूठ बोल दिया क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने? गलत कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने खुद कहा कि उसने झूठ बोल दिया। He doesn't care, वो तो जेल जा चुका है मैम। He has been fingerprinted झूठ बोलने के, उसके कितने केसेस लगे। हम लोग ये नहीं उसको कहते कि तू झूठ बोल रहा है, ये हमारी डिप्लोमेसी नहीं है मैम, ह्यूमिलिएट नहीं करते हम सिर्फ कहते हैं। बट सर विद ड्यू रिगार्ड एक कोट है अंग्रेजी में, कहावत है, आप जानते होंगे मुझसे बेहतर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं भाई, ये एक्शन जो है कि पाकिस्तान का खाली कटोरा किस लिए भर रहे हैं फिर अमेरिका और यूएनएससी के लोग? मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको अभी बता देता हूं। आपने अभी तक ईरान और इजराइल के जंग में इजराइल ने नाक में दम कर दिया है बॉम्ब फेंक के हवा से। अल्टीमेटली अगर आपने वहां कुछ मोस्ट इफेक्टिव करना है, आपको लैंड इन्वेजन करना पड़ेगा। वो इजराइल से तो 1500 या 2000 किलोमीटर दूर है। तो ये जो मुल्ला मुनीर है मैम, इसको क्यों बुलाया गया है बता दूं आप? जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ठोक रहा था तालिबान को, एयर बेसिस कहाँ थे अमेरिका के? पाकिस्तान में थे, उनका प्रयोग कर रहा था। अफगानिस्तान का 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान, या 1200 किलोमीटर का। हाँ, अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है तो हम क्या मूर्ख बन रहे हैं क्या? इस पूरे हम ये क्या इस गफलत में बैठे हुए हैं राजीव जी? क्या हम इस गफलत में बैठे हुए हैं कि भाई अमेरिका को हमने 35 मिनट तक बात करके कन्विंस कर लिया कि देयर इज नो ट्रेड डील, देयर इज नो मीडिएशन, देयर वाज ओनली बायलैटरल टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अमेरिका कन्विंस हो गया? कन्विंस हुआ होता है, हम इसी में खुश हैं क्या कि 35 मिनट बात हो गई? कन्विंस करने की जरूरत नहीं है सर। आती हूँ आपने कैसे दीपक बोरा सर ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह के एजेंडे की परत दर परत ऐसी चीरफाड़ की कि सारा प्रोपोगेंडा धरा का धरा रह गया। बड़े आत्मविश्वास से सवाल दाग रही थी मैडम, लेकिन जैसे जैसे जवाब मिले चेहरे का रंग उड़ता गया और अंत में वही हुआ जो हमेशा होता है, किरकिरी होते ही कैमरे से कट के निकल ली मैदान से। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।